सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। और अभी तक ये होती क्या है ऑप्शंस, इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वर्थ कैसे निकाली जाती है, रिस्क कैसे कम करें सर, क्या स्ट्रेटेजीज लगाएं जिससे हमें फायदा हो, ये सब सीखने के लिए पहले एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक आम आदमी की भाषा में हमें समझना पड़ेगा। आई होप आप रिस्क को समझ कर आए हैं। तो अगर आपने रिस्क को समझ लिया तो एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। मान लीजिए एक भाई साहब था हमारे पास जिसको आज से 1 साल के बाद प्याज खरीदने हैं। कितने खरीदने हैं? 1 लाख किलो। और खरीदने कब है? 1 साल के बाद। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या उस भाई साहब को रिस्क होगा? अब मैं प्याज का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि प्याज ने बड़ी बड़ी सरकारें गिरा दी हैं, कई बार 200-300 रुपए किलो तक भी चला जाता है, राइट? तो उस सिचुएशन में अगर हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहें कि इस सिचुएशन में क्या उस भाई साहब को, या आप हो, मान लो आपको 1 साल के बाद 1 लाख किलो प्याज खरीदना, और प्याज आज तो 15 रुपए किलो है पर वो डेली बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको चिंता होगी? बिल्कुल होगी सर, बहुत चिंता। मान लीजिए वो 20 से 30 हुए, 30 से 40 हुए, 40 से 50 हुए, 50 से 60 हुए। अब आपको रात को नींद आना बंद हो जाएगी, क्योंकि जो आपने सोचा था आज के रेट के हिसाब से कि 1 लाख किलो प्याज का 15 लाख रुपए लगेंगे, वो शायद 70 लाख रुपए लगना शुरू हो गए, 80 लाख लग रहे हैं, शायद 90 लाख लग रहे हैं। और जब तक 1 साल आएगा तब तक कहीं 200 रुपए हो गए तो 2 करोड़ रुपए लग जाएंगे। तो क्या ऐसी सिचुएशन में चिंता होगी? बिल्कुल होगी। और चिंता होगी तो आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं सर? हम रो सकते हैं बस बैठकर। तो अब एक छोटी सी वीडियो देखिए, उसके बाद उस कहानी के आगे उसको लेकर चलते हैं। Why are you crying? I have to buy onions after 1 year and prices of onions are increasing. Don't worry, just keep my visiting card. By using this card, you can purchase onions at 70 per kg. अभी वीडियो जो आपने देखी उसमें एक आदमी पेड़ के नीचे रो रहा था, और उसके साथ में एक बंदा वहां पर आया। उसने सामने वाले को पूछा कि भाई रो क्यों रहे हो? उसने सारी कहानी बता दी। मान लीजिए वो आप थे, अपने आप को रख के देखेंगे तो 1 मिनट में समझ में आएगा कि मुझे 1 साल के बाद प्याज खरीदने हैं और मेरे पास जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो उस भाई साहब ने, जो बहुत अमीर आदमी है, उसको आप पर थोड़ी सी दया आ गई। अब दया सच में आती है नहीं आती है वो बाद में चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए उसको आपके ऊपर थोड़ी सी दया आई और उसने बोला कि एक काम करिए, आप मेरा एक विजिटिंग कार्ड रख लीजिए, राइट? ये जो मेरा विजिटिंग कार्ड है, इस विजिटिंग कार्ड को यूज करके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ विजिटिंग कार्ड, राइट? इस पे मैं लिख के दे देता हूं कि हाँ, 1 किलो प्याज 1 साल के बाद जब आपको खरीदने हैं आप मुझसे 70 रुपए किलो पे खरीद सकते हो। और ये कार्ड सामने वाले को पकड़ाया था वीडियो में और उसने अपनी जेब में रख लिया। ये कहानी आपको जिंदगी भर याद रखनी है अगर आप ऑप्शंस को समझना चाहते हैं। और मजे की बात है कि अगर आपने यहां तक की कहानी समझ ली तो पूरा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट और सभी तरह की चीजें खत्म होगी। इसी कहानी से हम पूरी की पूरी बिल्डिंग बना देंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि हुआ क्या था जब वो पेड़ के नीचे रो रहा था। अब जब ये कार्ड पकड़ाया जिसके ऊपर लिखा हुआ था 70 रुपए किलो पे मुझसे खरीद लेना 1 साल के बाद, कोई बात, इस कार्ड को रख लो। अब ध्यान रखिए, ये एक विजिटिंग कार्ड है जिसके ऊपर उसने साइन तो कर दिए, अमीर आदमी के साइन है, उनकी वैल्यू है। उसके एम्प्लॉय को कल को जाके दिखाएंगे तो वो नहीं मना कर पाएगा, पर हमारे लिए तो एक विजिटिंग कार्ड है, हमने तो कोई साइन वाइन नहीं किए। जो रो रहा था उसने किए थे वीडियो में? नहीं। अब इस सिचुएशन में हमने ये कार्ड अपनी पॉकेट में रख लिया और उसके बाद हम लोग क्या करने लगे? इंतजार करने लगे, राइट? इंतजार करने लगे कि वो समय आए और हमें जब प्याज खरीदने तब देखा जाए कि क्या होगा, राइट? कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि सर ये कार्ड इसने क्यों दिया, कैसे दिया? कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके जवाब मिलेंगे। बस स्लो स्लो स्टडी, 2-3 मिनट रुकिए, सारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब अब ये कार्ड हम रख चुके हैं, अब आया वो शुभ घड़ी, वो दिन आ गया फाइनली, वो फाइनली समय पहुंच गया जब हम लोगों को प्याज खरीदने थे। अब दो बातें हो सकती हैं। मान लीजिए सच में मार्केट में जो आपने सोचा था वैसे ही प्याज का रेट सच में 100 रुपए किलो हो चुका है, बढ़ गया रेट। अब आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह आपके पास एक कार्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 1 किलो प्याज को आप 100 रुपए का 70 रुपए का खरीद सकते हो, जबकि मार्केट में जाएंगे तो वो कितने का मिलेगा आपको? 100 रुपए का। अब मुझे आप जरा सा सोच के बताइए कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको इस कार्ड को यूज करके उस भाई साहब के पास जाना चाहिए कि आपने दिया था जी अब दीजिए प्याज, या मार्केट जाकर खरीदना चाहिए प्याज 100 रुपए किलो? सर क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं, इतना अच्छा मौका भला मिलता है किसी को? हम ये कार्ड लेंगे और उसके पास पहुंच जाएंगे कि भाई जरा दो प्याज, आपने बोला था इस कार्ड को लेकर आओगे तो 70 का ले लेना। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? बिल्कुल यही। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार्ड के होने की वजह से, इस कार्ड के होने की वजह से, आपके पास होने की वजह से आपको कितने का फायदा हुआ? अगर कार्ड आपके पास नहीं होता तो कितने का प्याज खरीदना पड़ता? 100 रुपए का। कार्ड था तो कितने का खरीदना, कितने का मिल जाएगा? 70 रुपए में। कितने का फायदा हुआ आपको? सर 30 रुपए का। मैं क्यों पूछ रहा हूं? मैं धीरे धीरे इसको बिल्ड करूंगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ आराम से इस कहानी को समझिए। दूसरी सिचुएशन, एक और सिचुएशन एनालाइज कर लेते हैं। वो क्या है कि अगर मार्केट में प्याज का रेट 70 रुपए से जो कार्ड पे लिखा उससे कम हो गया, मान लीजिए एक्चुअली में 40 रुपए मिल रहा है प्याज। अब मुझे बताइए, आपके पास एक कार्ड है जिसको अगर यूज करेंगे तो आपको कितने का मिल जाएगा प्याज?
70 रुपए में मिलेगा। मार्केट जाएंगे तो कितने का मिल जाएगा नॉर्मली किसी भी दुकानदार से? 40 रुपए में। अब आपको क्या करना चाहिए? सर कुछ नहीं करना चाहिए, इस कार्ड को फाड़ के फेंक देना चाहिए। इस कार्ड को यूज करने का कोई भी फायदा नहीं है। अब ये जो आपका डिसीजन है, अगर मैं आपको पूछूं कि इस कार्ड के होने की वजह से आज आपको कोई फायदा हुआ उससे 1 साल के बाद जब आपको यूज करना था, आंसर इज नो, क्योंकि मार्केट में सस्ता मिल जाएगा। तो ये कार्ड तो क्या हो गया मेरा? बेकार हो गया। आपको जिंदगी में ऑप्शंस को समझने के लिए सिर्फ दो ही चीजों को समझना है, दो ही सवालों के जवाब देने हैं। और वो क्या है सर? पूरा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आप इस कहानी में ऑलरेडी कर चुके। मुझे बस दो सवालों के जवाब आपसे चाहिए पूरे ऑप्शंस के चैप्टर में। पहला सवाल ये है कि आपने अपने आप से ये पूछना है कि मेरे पास जो इस कार्ड पे लिखा हुआ प्राइस था और जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसमें क्या इस कार्ड को यूज करना चाहिए या नहीं? इज इट बेनिफिशियल टू यूज दिस कार्ड और नॉट? अगर जवाब आता है हाँ, तो दूसरा सवाल आएगा कि इस कार्ड के होने की वजह से फायदा क्या हुआ, इस कार्ड के होने की वजह से कितने का फायदा हुआ। इन सब चीजों की टेक्निकल टर्म्स हम सीख लेंगे पहले कहानी के थ्रू, क्योंकि फायदा तभी होगा आपको जब आप डिसीजन ये लोगे कि मुझे इस कार्ड को यूज करना है। अगर आपका डिसीजन हुआ कि मुझे इस कार्ड को यूज नहीं करना है, तो फिर फायदा कितना हुआ इस कार्ड की वजह से? जीरो। तो कितना फायदा हुआ? जीरो। अब यहां पर कहानी को मैं थोड़ा रोकता हूं, इसमें इसके बाद सिर्फ एक इंप्रूवमेंट आएगी, उसका पूरा ऑप्शन जिंदगी में जैसे मर्जी सीखते रहिए, कभी नहीं आप भूल पाओगे। अगर आप किसी भी और किताब से भी पढ़ोगे फिर बाद में, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। पर पहले इन सब चीजों की थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को सीखते हैं। सबसे पहले, जो पेड़ के नीचे रो रहा था भाई साहब, जो अमीर आदमी गाड़ी में आया और जो रिच आदमी था जिसने ये कार्ड दिया अपना, उसको क्या बोलते हैं? प्याज को क्या बोलते हैं? कार्ड को क्या बोलते हैं? मजे की बात यह है कि जो ये विजिटिंग कार्ड था, इसी को ही बोला जाता है ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? चॉइस। चॉइस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पेड़ के नीचे रो रहा था आदमी, उसके पास चॉइस थी कि वो चाहे तो इस कार्ड को यूज कर ले, चाहे तो इस कार्ड को फाड़ के फेंक दे। चॉइस, ऑप्शन। इस कार्ड, जो इस कार्ड की वजह से एक्सरसाइज डेट या लास्ट डेट, जो लास्ट डेट थी उसको एक्सरसाइज डेट बोलते हैं हम लोग, जब हमने सच में प्याज खरीदने थे, जो उस दिन पर हमें फायदा हुआ। फायदा कब होगा? जब इसको कार्ड को यूज करने का डिसीजन लोगे। तो जो फायदा हुआ उसको ही बोला जाता है इस कार्ड की वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन किसको? जो इस कार्ड की वर्थ है। कौन से दिन पे? एक्सरसाइज डेट पे या लास्ट दिन पर, जब के लिए ये, जिस डेट के लिए कार्ड लिया था, जिस दिन पे हमने सच में प्याज खरीदने थे। अब बाकी छोटे छोटे टर्म्स। सबसे पहले पेड़ के नीचे रोता हुआ जो आदमी था, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन बायर। उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन बायर। जिसने कार्ड रिसीव किया था उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन बायर। जो कार्ड दे रहा था उसको बोलते हैं ऑप्शन राइटर या सेलर, क्योंकि कार्ड इज द ऑप्शन, तो कार्ड जो देता है उसको बोलते हैं राइटर या सेलर। तीसरा, जो चीज खरीदनी है, उस कार्ड के ऊपर जो लिखी हुई है कि ये खरीद लेना। अब अगर प्याज लिखे होगा तो मैं प्याज खरीद पाऊंगा, आलू लिखे होंगे तो आलू खरीद पाऊंगा, टीवी लिखा होगा टीवी खरीद पाऊंगा, क्रूड ऑयल लिखा होगा क्रूड ऑयल खरीद पाऊंगा, रिलायंस का शेयर लिखा होगा रिलायंस का शेयर खरीद पाऊंगा। राइट? तो उस सिचुएशन में जो चीज है, जो आइटम है जिसके ऊपर, जिसको हमने खरीदना है टाइम के बाद, उस आइटम को बोला जाता है अंडरलाइंग एसेट। हमारे एग्जांपल में अंडरलाइंग एसेट क्या थी? अनियंस। उसके बाद अंडरलाइंग क्वांटिटी। अंडरलाइंग क्वांटिटी, कितने किलो प्याज खरीदने थे? 1 लाख किलो। कितनी शेयर खरीदने हैं उस कार्ड को यूज करके? कितने प्याज खरीदने हैं, कितनी क्वांटिटी है। उसके बाद जो प्राइस कार्ड के ऊपर लिखा था, जो प्राइस कार्ड के ऊपर लिखा था, उसको बोलते हैं हम लोग, जो ये प्राइस है, ये प्राइस लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस। सर ये जो 20 रुपए प्राइस आजकल मार्केट में चल रहा था, इसको बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस और स्पॉट प्राइस। क्या बोलते हैं? करंट मार्केट प्राइस और स्पॉट प्राइस। राइट? अब इसके बाद, और इसी को, क्योंकि बीइंग अ चॉइस टू यूज और नॉट, दिस इज व्हाई दिस कार्ड इज कॉल्ड अ ऑप्शन इन द टेक्निकल टर्म्स। तो अब जल्दी से मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। ये सारी कहानी आपके माइंड में जिस दिन आ गई, उसके बाद से ऑप्शंस आपको पता भी नहीं चलेगा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। बस इसको सुनते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहले कुछ टर्म्स याद रखनी है। सबसे पहले ऑप्शन बायर, याद आना चाहिए, पेड़ के नीचे रोता हुआ आदमी। दूसरे नंबर पे ऑप्शन सेलर, जो चेन वाला रिच पर्सन जो अपना कार्ड दे रहा था। अंडरलाइन एसेट, प्याज जो खरीदना है। अंडरलाइन क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी खरीदनी है। एक्सरसाइज प्राइस, जो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। करंट मार्केट प्राइस, जो आज का रेट है उसी चीज का। एक्सरसाइज डेट, जितने टाइम के बाद उस कार्ड को यूज कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्शन जो कार्ड है, और वैल्यू ऑफ ऑप्शन, जो पूरे चैप्टर में हम निकालेंगे क्या, वैल्यूएशंस करते हैं तो निकालते क्या है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालनी क्या है हमने, वो 30 रुपए का फायदा कब होगा, वो निकालने के लिए दो सवालों से होकर निकलना है हमेशा। पहला सवाल अपने आप से क्या पूछना है कि मेरे पास क्या अधिकार है,
और असल मार्केट में कितने में मिल जाएगा, आंसर आपको खुद आ जाएगा, कोई टेक्निकलिटी नहीं है, इसमें से वो घटाएं उसमें से वो घटाएं, कुछ नहीं करना है। यहां पर ये 20 मिनट लगाए हुए ये फॉर्मूला के साथ 2 मिनट में हो जाता है शायद, पर आगे के टेक्निकल कॉन्सेप्ट, चाहे वो ब्लैक शॉर्स मॉडल्स हैं, चाहे वो मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक है, चाहे बाइनोमियल ट्री, सब मॉडल्स में हम ज्यादातर सिचुएशंस में क्रैम करते हैं। जबकि अगर ये कहानी आपने 20-25 मिनट लगा के एक बार समझ ली, जिंदगी में आप कभी भी रुकोगे नहीं। अब इसके बाद सिर्फ एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बचता है, वो है जिसके बाद ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट है कि सर एक बात बताइए, बाकी तो आपने बड़ी अच्छे से बता दिया कि ये फायदा होगा, पर अब एक बात बताइए कि जब प्राइस 70 की बजाय 100 पे चला जाएगा, अब तो हमें कार्ड की वजह से फायदा हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। जब प्राइस 170 की बजाय 40 चला जाएगा तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमें जीरो फायदा होगा, बहुत अच्छी बात है। पर जो सर भाई साहब हमारे पास, जो हमारे पास भाई साहब था जिसने हमें वो कार्ड दिया था, उसको क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि दुनिया में आप जानते हैं कि बिजनेसमैन कभी सेवा के लिए नहीं होता है। जब आपको प्राइस, जिस प्याज को वो 100 रुपए में बेच सकता था, आपको सिर्फ कार्ड दे दिया था उसने, इस चक्कर में उसको बेचारे को 70 का बेचना पड़ गया। और अब जब जरूरत पड़ी, जब मान लो 70 या 40 रह गया, तब उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप उसके पास जा ही नहीं रहे, आप अपने कार्ड को फाड़ के फेंक देते हो। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपको फायदा कुछ नहीं हुआ। पर उस भाई साहब को क्या फायदा हुआ ये कार्ड देने की वजह से? सवाल आता है, बिल्कुल आता है। तो अब, और वही लिखा हुआ है इसमें, ऐसे करना शुरू हो गया तो फिर तो इसकी गाड़ी जल्दी बिक जाएगी। तो अब इस पूरी कहानी में एक छोटा सा एडिशन आता है कि जैसे ही वो भाई साहब अपना कार्ड पकड़ाने लगता है, कब? आज के दिन पे जब पेड़ के नीचे रो रहे थे, उस टाइम पर जब पकड़ाने लगता है, तब एक बार के लिए रुकता है, कहता है कि कार्ड अगर तुम्हें चाहिए, ये अधिकार अगर तुम्हें चाहिए, ये चॉइस अगर तुम्हें चाहिए, तो आज के आज मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मुझे आपको लेट सपोज 10 रुपए देने पड़ेंगे या 5 रुपए देने पड़ेंगे। ये 5 रुपए जो है, जब वो कार्ड देगा तो जो 5 रुपए लेगा, इन 5 रुपयों को बोला जाता है ऑप्शन प्रीमियम। इन 5 रुपयों को बोला जाता है ऑप्शन प्रीमियम। और अब कहानी पूरी हमारी यहां पर जाकर डॉट लगता है, फुल स्टॉप लगता है कि ऑप्शन प्रीमियम के बाद एक्चुअली में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं। अब समझते हैं एक बार फुल फ्लेज। एक पर्टिकुलर आदमी पेड़ के नीचे रो रहा था, उसको जब कार्ड देने लगा, उसने बोला कि अगर 5 रुपए दोगे तो एक कार्ड रख लो, और तुम्हारी मर्जी होगी, तुम इसको यूज करो चाहे नहीं करो। हाँ, अब जो सामने वाला भाई साहब पेड़ के नीचे रो रहा था, वो उसको कब यूज करेगा? जब उसको यूज करके फायदा दिखेगा, जब उसको यूज करके फायदा दिखेगा, राइट। एक पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, लेट्स सम दिस अप, एक पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो पार्टीज होती हैं, एक बायर, एक राइटर या सेलर। बायर हमेशा कार्ड रिसीव करता है, सेलर हमेशा अपना कार्ड देता है। बायर हमेशा ऑप्शन प्रीमियम पे करता है, सेलर ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करता है। आज के आज, कब? आज के आज। उसके बाद जब एक्सरसाइज डेट आती है, तो अब चॉइस किसके पास है? प्रीमियम पैसे किसने देके चॉइस ली है? बायर ने। अब वो चाहे तो कार्ड यूज करे, चाहे तो कार्ड फेंक दे। अगर यूज करेगा, अगर यूज करेगा तो यूज करके जितना फायदा होगा उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और वही फायदा कैसे रिसीव होता है बायर को, कैसे नहीं मिलता है, क्या करते हैं उसका, वो हम सीखेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। कितना हमारे पास किस तरह की ऑप्शंस होती हैं, कॉल ऑप्शंस होती हैं, पुट ऑप्शंस होती हैं, अमेरिकन ऑप्शंस होती हैं, यूरोपियन ऑप्शंस होती हैं, बर्मुडन ऑप्शंस होती हैं, एशियन ऑप्शंस होती हैं, ये क्या है, वीकली ऑप्शंस होती हैं, मंथली ऑप्शंस होती हैं, ये सब चीजें क्या है, इन सब का जवाब मिलेगा अगली वीडियो में। अभी के लिए आपने सिर्फ एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को समझा है कि वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, और इन टर्म्स को हम समझेंगे कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है। अगर इतना आपने समझ लिया तो इस वीडियो का काम खत्म हुआ। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आगे चलेंगे, जो आपके डाउट्स हैं वो अब सॉल्व होंगे, और अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगले 2 से 3 वीडियोस में हम पूरा ऑप्शंस को खत्म कर देंगे। आपको लगेगा ये था क्या, पर इस वीडियो को, इस कहानी को, इस छोटे से स्टोरी को भूलना नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप लोगों को और आगे की वीडियोस आप मिस ना कर जाएं, क्योंकि एक भी वीडियोस मिस हुई तो बीच में आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। एक सीरीज में वीडियो चल रही हैं तो इनको साथ साथ लगाते जाइए, ऑप्शंस को, फ्यूचर्स को, फाइनेंस को समझते जाइए मेरे साथ यानी सी अभिषेक एस चौहान एट इजी एसएफएम। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।